सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग लाभ हानि के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जैसे जब रुपए ए में बी वस्तुएं खरीदकर रुपए बी में ए वस्तुएं बेची जाए। साथियों, इसको हम कई तरीके से करते हैं, दो तीन तरीके से कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसको यूज करिए। पहला तो एक वस्तुएं एक साइड में लिख लेंगे, रुपया एक साइड में, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई, फिर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू 100 कर देते हैं। अगर ये आंसर प्लस में आएगा तो लाभ होगा, लाभ प्रतिशत आएगा, माइनस में आएगा तो हानि प्रतिशत आएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका, इनका लसा लेकर के भी हम निकालते हैं। तीसरा, एक वस्तु का क्रय मूल्य एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल के कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों को करते हैं, तभी सब क्लियर हो जाएगा। ये पहला प्रश्न है। रवि ने रुपए 10 में 15 खिलौने खरीदकर रुपए 15 में 10 खिलौने बेच दिया। बताइए कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो साथियों, पहले अभी जो लिखे थे वैसे करते हैं। इधर हमने खिलौने लिख लिया, फिर हमने रुपया लिख लिया। खिलौने कितने हैं? 15, 10 रुपए। और फिर बेचे गए 10 खिलौने 15 रुपए में। अब लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का वर्ग हो जाएगा माइनस 10 का वर्ग बटे 10 का वर्ग गुणे 100। 100 से 100 कैंसिल, 225 माइनस 100, 125% आ गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका साथियों, ऐसे कर सकते हैं हम जैसे रुपए 10 में 15 खिलौने खरीदेगा, तो एक खिलौने का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 15 खिलौने का 10 रुपया है। एक खिलौने का क्रय मूल्य सीपी कितना हो जाएगा भाई? 15 खिलौने आप 10 रुपए में खरीद रहे हो, तो एक खिलौना खरीदोगे 10 बटे 15। फिर एक खिलौने का एसपी निकाल लीजिए। आप बेच रहे हो रुपए 15 में 10 खिलौने, तो एक खिलौने को बेचोगे आप 15 बटे 10 में। अब लाभ क्या होता है? ये देखिए, इससे बड़ा है, एसपी बड़ा है सीपी से। इसका मान 1 से छोटा है, इसका मान 1 से बड़ा है। आप इसको सरल भी कर सकते हैं, 5 दूना 10 का अंत है 15, ये 3 बटे 2 है। ये 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, 1.5 है, तो लाभ होगा। एसपी माइनस सीपी कर दीजिए, 3 बटे 2 माइनस 2 बटे 3। यहाँ देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 3 6 3 त्रिक 9 माइनस 3 दूना 6 4, ये आ गया 5 बटे 6। लाभ आ गया। ठीक है। अब लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य 5 बटे 6 बटे क्रय मूल्य है 2 बटे 3, ये हो जाएगा 3 बटे 2 गुणे 100। ये देखिए 3 दूना 6, 2 दूना 4 से काट दीजिए, 100 हो गया, 4 से 25 बचा, 25 बचे 125%। ये दूसरा तरीका हो गया, लेकिन टाइम इससे अधिक लगा। चलिए तीसरा मेथड देखते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। तीसरे मेथड में साथियों हम क्या करेंगे, तीसरा भी आसान ही होता है और सिंप्लीफिकेशन करने में भी थोड़ी आसानी रहती है। तीसरा मेथड होता है, हम 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 15 के एलसीएम साथियों 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा।
अब हम पहले क्या करेंगे, 10-15 का लसागु, ये हुआ 30। अब हम 30 खिलौने का सीपी, 30 खिलौने का एसपी निकालेंगे। 30 खिलौने का सीपी, 15 खिलौने का सीपी कितना है, 10 है, तो 30 का कितना हो जाएगा, 20। 30 का हो जाएगा साथियों 20। अब जो है, जब 30 का 20 हो गया, 20 रुपया। अब 30 खिलौने का हमको एसपी चाहिए। यहां आइए, 10 खिलौने का एसपी कितना है, 15, तो 30 का कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 रुपया। तो 30 खिलौनों का सीपी जो है 20 रुपया हो गया। अब हम 30 खिलौने का एसपी जब निकालेंगे तो देखिए, 10 खिलौने का एसपी 15 है, तो 30 का कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 रुपया, ये हो गया। अब लाभ होगा 45 माइनस 20, कितने का लाभ होगा, 25 का। कितने पे, 20 पे, तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। ठीक है, लाभ प्रतिशत जो है कितना हो जाएगा, 25/20, ये होगा 25/20 गुणे 100, 20/25 100, 25/25 100। ये साथियों, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने 3 तरीके से देखा। आपको जो भी अच्छा लगे उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसे आप कम समय में कर सकें उसे आप प्रयोग में ला सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, एक आदमी 11 वस्तुएं 10 रुपए के भाव से खरीदा और 10 वस्तुएं रुपए 11 में बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। चलिए पहले हम पहले वाले तरीके से करते हैं। वस्तुएं लिखी है, रुपया लिखिए। 11 खरीदे 10 के भाव से और 10 बेचे 11 के भाव से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 की स्क्वायर माइनस 10 की स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल, 121 माइनस 100, 21% आ गया। क्या आया, लाभ। आंसर प्लस में आया तो लाभ आया। ठीक, दूसरा तरीका, 11 और 10 का एलसीएम लेंगे साथियों, तो 110 आएगा। कितना आएगा, प्लस 110 आएगा। अब यहीं से हम दूसरा मेथड करने चल रहे हैं। 110 वस्तुओं का सीपी निकाल लीजिए। 11 वस्तुओं का 10 रुपया है, 110 का 100 रुपया हो जाएगा, सीपी हो गया 100। 110 वस्तुओं का एसपी निकालिए। 10 वस्तुओं का एसपी 11 है, 110 का 121 हो जाएगा। तो अब लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा। कितने का लाभ हो रहा है, 21 का। कितने पे, 100 पे, ये हो गया 21% का लाभ। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए, कुछ कलमें जो है रुपए 8 में 10 के भाव से, कलमें रुपए, कलमें कितनी हैं, 10 हैं 8 के भाव से, और फिर 10 में 8 बेची गई, तो लाभ प्रतिशत बराबर 10 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग बटे 8 का वर्ग गुणे 100, ये हो जाएगा 100 माइनस 64 बटे 64 गुणे 100। इसको सरल कर लीजिए, 100 में से 64 निकल जाएगा, 36 बटे 64 गुणे, इसको सरल कर लीजिए, 4 9 के 36 और यहाँ हो जाएगा 16, तो 1/16 आ गया। इसको यहाँ से और सरल कर लेते हैं, 4 चौक 16, 25 नवैया 225 बटे 4, ये आ गया 56 सही 1/4% का लाभ। अन्य तरीकों से भी आप इसको आराम से
कर लीजिएगा। यह है, एक आदमी ₹4 में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदता है और ₹6 में 4 के भाव से बेचता है। इस लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? चलिए 4 छक ल से ले लीजिए, कितना आया? 12 वस्तुओं का, 12 पेंसिलों का सीपी निकाल लेंगे। तो 6 का सीपी 4 है तो 12 का कितना हो जाएगा? 8 रुपया। 12 पेंसिलों का एसपी निकाल लीजिए। यहाँ देखिए 4 का एसपी 6 है तो 12 कितना हो जाएगा? 18। ठीक, लाभ कितने हुआ भाई? लाभ हुआ 18 माइनस 8, 10 का। कितने पे? 8 पे। तो लाभ प्रतिशत 10 का लाभ हो रहा है 8 पे। इसे लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 पचे 20, ये हो जाएगा 50। ये 250% लाभ आ रहा है। ठीक है। 10 में 8, यहाँ गलत काट दिए हैं। 2 4 दूना 8 किए हैं, यहाँ 2 से काटे हैं तो ये 4 हो गया। तो 4 से भाग देंगे तो 25 बच्चे 125%। इतना लाभ। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है, कुछ टॉफी ₹1 में 2 के भाव से खरीदी और ₹1 में 5 के भाव से बेच दी गई। ठीक है, इसे देख लीजिए। टॉफी और रुपया, 2 टॉफी 1 रुपया। ठीक है, ₹1 में 5 के भाव से, 5 टॉफी 1 रुपया। तो 2 1 2, 5 1 5। तो ये देखिए साथियों, उसी तरीके से जैसे हम लोग करते थे, क्या करेंगे? ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 2 माइनस 5 बटे 5 गुणे 100, यह आ जाएगा -3/5 गुणे 100। इस बार देखिए माइनस में आ रहा है, क्या हो जाएगा? हानि %। तो 5 से काट देंगे, 20 हो गया, 20 जाए 60। माइनस में आ रहा है, ये बता रहा है कि हानि हो रहा है, 60% की हानि होगी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने क्वेश्चन में लिख दिया है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, जबकि इसमें हो रही है क्या? हानि हो रही है। ठीक है, इसमें होगी हानि। ठीक, इस तरह के सारे प्रश्नों को हमने देखा। अब हमें महसूस कर रहे हैं कि आप लोग ऐसे प्रश्नों को करने में अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। जय हिंद, कल फिर मिलते हैं।